हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे एक मजेदार सी कविता। किसके ऊपर? एक पेड़ के ऊपर। अक्सर हमें बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ और भी कई पे आम का पेड़, अमरूद का पेड़ इत्यादि पेड़ों के बारे में तो हमें पता ही है। तो आज हम एक नए पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कदम का पेड़। कदम का पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, कदम का पेड़ कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में क्या है? इस चित्र में बच्चा कुछ चीजें सोच रहा है। क्या क्या सोच रहा है? आज माँ के साथ क्या मस्ती करूं? हर बच्चे को अच्छा लगता है अपने माँ के साथ मस्ती करना, माँ को थोड़ा सा परेशान करना, थोड़ी सी शैतानियां करना। तो बस यहाँ ये बच्चा भी यही सोच रहा है कि मैं आज माँ के साथ क्या मस्ती करूं। आज फिर से दूध की मलाई चट कर जाऊं ताकि माँ की सोचे कि मलाई फिर से कौन खा गया, या कहीं छुप जाऊं ताकि वो मुझे ढूंढ निकले, या फिर आज मुन्ना राजा बनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाऊं। क्या करूं? ऐसी कौन सी मस्ती करूं अपनी माँ के साथ में? ये बच्चा ये सोचता है। तो बच्चों, यहाँ पे बच्चों के दिमाग में अलग अलग चीजें होती है कि अपनी माँ के साथ कैसी मस्ती करनी चाहिए, कैसी चीजों को डील करना चाहिए। तो चलिए अब हम इस कविता के जरिए पढ़ते हैं। इस कविता का मूल तत्व है कि बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है। कविता के माध्यम से माँ बच्चे के अनोखे रिश्ते के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ की गोद में जाता है। तो जो बच्चों की प्रथम गुरु, जो फर्स्ट टीचर होती है, वो माँ होती है। हमारे पास तो आप लोग बाद में आते हो, आप एडमिशंस कराते हो स्कूल्स में, विद्यालयों में आप लोग अपना दाखिला कराते हो, तब आप लोग हमारे पास आते हो। लेकिन माँ, उसकी जिम्मेदारी तो 24 घंटे खत्म ही नहीं होती है। वो आपको हर एक अच्छी चीज के बारे में सिखाती हैं, हर एक बुरी चीज के बारे में बताती हैं, आप लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क करना सिखाती हैं। तो हर एक बच्चे की पहली प्रथम गुरु सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही होती है। तो हमें हमेशा अपनी माँ के साथ प्यार से रहना चाहिए। चलिए अब कविता को शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता तो यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तो दो मुझे पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बसी के स्वर में मैं तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, तुझे देखते काम छोड़कर बाहर तक तुम आती। तुमको आता दुख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे राजा तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार कह माँ पत्तों से वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी मैं जब ना उतर कर आता, तब माँ का हृदय तुम्हारे बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगा देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम्हें घबरा कर आंख खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे,
माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। तो बच्चों, इस कविता में बताया गया है कि जो लेखक था, जो बच्चा है, वो कन्हैया की तरह अगर माँ एक कदम का पेड़ अगर होती तो बच्चा जो है वो यमुना तीरे कन्हैया बनने को तैयार था। वो पेड़ की डाली पर चढ़कर कैसे बांसुरी बजाता है, वो कैसे अपनी बंसी से माँ माँ पुकार कर अपनी माँ को बुलाता है। माँ उस कदम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी झोली फैलाए उसको प्यार से बुलाती, और अगर वो नहीं आता तो उसको बोलती प्यार से, आजा मुन्ने राजा। और वो अगर तब भी नहीं आता तो आंखें नीचे भगवान से प्रे करती, प्रार्थना करती, अपनी झोली फैलाए वहीं बैठती। और मैं जब उनकी झोली के नीचे, उनके दुपट्टे के नीचे अगर मैं उन्हें मिलता तो वहीं उस आंचल के नीचे वो मुझे देखकर खुश हो जाती। तो बच्चों, यही एक माँ होती है, अपने बच्चे की हर एक छोटी छोटी खुशी में खुश हो जाती है, उसको कभी दुख में नहीं देख सकती। एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। तो बस इस कविता में यही बताया गया है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे से रिक्वेस्ट कर रही है कि तू नीचे आ जा वरना तुझे लग जाएगी। बच्चा कैसे अपनी माँ के साथ थोड़ी सी शैतानी कर रहा है, कैसे इस माँ बेटे के बीच की प्यारी सी नोक झोंक है। माँ कुछ भी काम छोड़कर अपने बच्चे को पहले देखती है, अपने बच्चे की तकलीफ को पहले देखती है। माँ की सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली चीज होती है उसका बच्चा। अगर वो ठीक है तो दुनिया में सब ठीक है। और यह कविता लिखी गई है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के जरिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मतलब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीरे मतलब किनारा, टहनी मतलब शाखा या फिर डाली, पसार कर मतलब फैलाकर, विकल मतलब व्याकुल, विनती मतलब प्रार्थना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही ढंग से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। आंचल, आंचल, घबरा कर, घबरा कर, ध्यान, ध्यान, पत्तो, पत्तो, हंस कर, हंस कर, हृदय, हृदय, कदम, कदम, शहनाई, शहनाई। तो बच्चों, ऐसे ही आप इन शब्दों का और उच्चारण करेंगे और इन्हें और अच्छे से बोलने का प्रयास करेंगे। चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। जो कविता भी हमने पढ़ी श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के जरिए लिखित, उस कविता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए, अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों के आपको उत्तर सही सही बताने हैं। बताइए, कविता में बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है? वेरी गुड। कविता में बच्चा कन्हैया बनने की बात कर रहा है। अगला है, कविता में माँ बच्चे को क्या क्या देने की बात कर रही है? तो बच्चों, कविता में माँ माखन, मिश्री, दूध, मलाई और मिठाई देने की बात कर रही हैं। अगला प्रश्न है, कविता में किसका हृदय विकल हो जाता है, मतलब किसका हृदय परेशान हो जाता है? एक माँ का। माँ अपने बच्चे को परेशानी में देख के उसका हृदय विकल हो जाता है। अगला है, कविता में किस नदी के किनारे की बात की जा रही है? वेरी गुड,
कविता में यमुना तीरे यानी कि यमुना के किनारे की बात की जा रही है। अगला है जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न, तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो बताइए कि बच्चा किसे बुला रहा है और क्यों? तो बच्चों, यहाँ जो बच्चा है वो कन्हैया बनकर अपनी माँ को बुला रहा है ताकि वो उनके साथ थोड़ी सी अटखलियाँ या फिर थोड़ी सी शैतानियाँ कर सके, उनको थोड़ा सा उनके साथ मस्ती कर सके। तो बच्चा यहाँ पर अपनी माँ को कन्हैया बनकर बुला रहा है। अगला प्रश्न है कि बच्चा क्या बनने की बात कर रहा है? तो बच्चों, इस कविता में बच्चा कन्हैया बनने की बात कर रहा है। कविता का मुख्य भाव क्या है? इस कविता का सबसे मुख्य भाव है मातृत्व प्रेम। क्या है? मातृत्व प्रेम, मतलब माँ का प्यार। कैसे एक माँ परेशान हो जाती है, एक माँ अपने बच्चे से कैसे प्यार करती है। तो बस इस कविता का मुख्य भाव मातृत्व प्रेम यानी माँ का प्रेम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कविता की रिक्त पंक्तियों को भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं जो आपको कविता पढ़कर खुद भरनी है। तुम आंचल डैश आंखें मीचे। अगला है वहीं बैठे फिर डैश तुम्हें बुलाते। तुम्हें ध्यान में डैश नीचे छिप जाता। तो यह कुछ कविता की पंक्तियां हैं जो आपको कविता ध्यान पूर्वक पढ़कर इन पंक्तियों को पहचान कर इनको पूरा करना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। या कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, प्रस्तुत कविता की रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो बच्चों, जो कविता आपने अभी पढ़ी उस कविता के रचयिता कौन है? वेरी गुड, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में किस पेड़ के विषय की बात की जा रही है? आम का पेड़, जामुन का पेड़, कदम्ब का पेड़ या फिर बरगद का पेड़। किस पेड़ की बात हो रही है? वेरी गुड, कदम्ब का पेड़। तो हम सही का निशान कदम्ब के पेड़ पर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कविता में बच्चा क्या बनने की कल्पना करता है? कन्हैया, राजा, मुन्ना या फिर ताकतवर। क्या बनने की बात करता है? वेरी गुड, कन्हैया। तो हम कन्हैया के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, यदि आप इस कविता में बच्चे की जगह होते तो आप अपने मन के किस भाव की कल्पना करते? सोचकर बताइए। तो बच्चों, जैसे कि इस कविता में जो बच्चा अपने आप को कन्हैया बनाकर अपनी माँ के साथ अटखलियां कर रहा है, शैतानियां कर रहा है, तो उस बच्चे की जगह अगर आप होते तो आप अपने मन का कौन सा भाव की कल्पना करते? क्या सोचते वहां पर? आपको बस उसके बारे में थोड़ा सा सोचकर बताना है। इस प्रश्न को आप अपने माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और इसका जवाब सोचकर बताइए। अपनी नोटबुक्स में लिखिए। प्रश्न 6, यदि आप घर में शरारत करते हैं तो आपकी माँ और आपके बीच होने वाले संवाद को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ जगह दे रखी है। माँ, बेटा बेटी, माँ, बेटा बेटी और माँ। तो बच्चों, अगर आप घर में शरारत करते हैं, शैतानियां करते हैं या कोई काम बिगाड़ देते हैं, परेशान करते हैं अपनी माँ को, तो आपकी माँ और आपके बीच में क्या बातें होती हैं, क्या संवाद होता है, आपको उस संवाद को यहाँ पर लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स में।
चलिए अब थोड़ा लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, मतलब जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता में लिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। जो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ना है और इन शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द है आवाज। आवाज का क्या होगा? वेरी गुड। आवाज के समान अर्थ वाले शब्द हैं स्वर और नाद। स्वर और नाद। अगला शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना के समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? विनती और विनय। अगला शब्द है व्याकुल। व्याकुल के समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? विकल और अधीर। अगला और आखिरी शब्द है बंसी। बंसी। बंसी के समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? वेरी गुड। बंसी के समान अर्थ वाले शब्द होंगे मुरली या फिर बांसुरी। मुरली या फिर बांसुरी। प्रश्न 8। अगला प्रश्न है, मूल धातु से क्रिया शब्द लिखकर वाक्य रचना कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ मूल धातु दे रखे हैं, आपको इन मूल धातुओं को क्रिया शब्द में बदलना है। चलिए पहले इन शब्दों को क्रिया शब्द में बदलते हैं, उसके बाद इनकी वाक्य रचना करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है कह। कह का क्रिया शब्द क्या होगा? वेरी गुड, कहना। कहना से वाक्य बना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगला है छिप का क्रिया शब्द होगा छिपना। छिपना से हमने वाक्य बनाया, मैं छुपन छुपाई, मुझे छुपन छुपाई में छिपना है। मुझे छुपन छुपाई में छिपना है। मैं छुपन छुपाई में छिपूंगी। तो ये हमने छिपना से वाक्य बनाया। अगला मूल धातु है हंस। हंस से क्रिया शब्द क्या बनेगा? हंसना। हंसना। तो बच्चों, हंसना, हंसना से हमने वाक्य बनाया, हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9, दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके शब्द इधर उधर कर रखे हैं, मतलब वो अशुद्ध हैं। आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय बहुत विकल हो तब माँ तुम्हारा जाता। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? माँ तुम्हारा हृदय बहुत विकल हो जाता। माँ तुम्हारा हृदय बहुत विकल हो जाता है। यह एक शुद्ध वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य है, घबरा कर खोलती तुम खुश फिर आंखें हो जाती। तुम आंख घबरा कर खोलती फिर खुश हो जाती। तुम आंख घबरा कर खोलती, कॉमा फिर खुश हो जाती। यह इसका शुद्ध वाक्य है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके तुकांत, जिनके विलोम शब्द एक तरीके से आप कह सकते हैं, उनसे आपको इनको मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे। नीचे का तुकांत शब्द क्या होगा? मीचे। तो नीचे को हम मीचे से मिलाएंगे।
अगला शब्द है आता। आता का तुकांत शब्द क्या होगा? जाता। तो हम आता को जाता से मिलाएंगे। अगला है आजा। आजा का तुकांत शब्द क्या होगा? राजा। तो हम आजा को राजा से मिलाएंगे। अगला शब्द है वाली। वाली का तुकांत शब्द क्या होगा? डाली। अगला है तीरे। तीरे का तुकांत शब्द धीरे। तो हम तीरे को धीरे से मिलाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11। बाल जीवन में सभी किसी न किसी तरह का हट करते हैं। आप अपनी माँ से किस प्रकार की हट करते हैं, इस विषय पर लिखकर बताइए। तो बच्चों, जैसे अभी तो आप बहुत छोटे हो, मैं भी जब छोटी थी तब हर बच्चा अपनी माँ से किसी न किसी तरह की जिद करता है, किसी न किसी तरह की हट करता है। कोई चॉकलेट्स के लिए जिद करता है, तो कोई आइसक्रीम के लिए, कोई किसी चीज के लिए जिद करता है। तो आप किस चीज के लिए अपनी माँ से हट करते हैं, उस बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि आप किस किस प्रकार की हट करते हैं। सिर्फ खाने की चीजों के लिए या और भी चीजों के लिए, या मोबाइल फोन्स के लिए भी हट करते हैं। तो आपको आप जिस भी तरह की जिद करते हैं अपनी माँ से, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है अपनी अपनी नोटबुक्स में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन थी? उन्होंने क्या क्या कविताएं या क्या क्या कहानियों की रचना की है, इसके बारे में आप थोड़ा गूगल रिसर्च करेंगे और दी गई जगह पर इनकी जीवनी, इनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13। प्रस्तुत कविता कदम्ब का पेड़ में मातृत्व भाव को सर्वोपरि रखा गया है। आप अपने जीवन में मातृभाव को कब अपनाएंगे? तो बच्चों, इसमें जो हमने अभी कविता पढ़ी कदम्ब का पेड़, इसमें मातृत्व भाव यानी कि एक माँ का प्रेम, एक माँ का प्यार कैसा होता है, इसलिए बहुत सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर रखा गया है। आप लोग कब अपने जीवन में इसको अपनाएंगे, एक मातृत्व भाव को कब आप इसको अपने जीवन में लेकर आएंगे कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपको भी उनके लिए थोड़ा सा प्यार, उनसे जिद नहीं करनी चाहिए। तो आपको इसके बारे में दी गई जगह पर लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नई क्लास में एक नई कविता या कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।